In the story हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कैसे मैंने अपने ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाई, ये जिसके राइटर हैं सुधा मूर्ति, नरेटर मीन्स राइटर, जो इस स्टोरी को प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे। टीचेज हर 62 ईयर्स ओल्ड इलिटरेट ग्रैंड मदर, मीन्स जो उनकी ग्रैंड मदर जो इलिटरेट थी उनको कैसे पढ़ाना सिखा रही है वो यहाँ इस स्टोरी में शो किया गया है। क्रिस्टका लविंग कॉल्ड आवा, ग्रैंड मदर का नाम है। हाउ टू रीड, summary of the story, the inspiration, Ava loves the serialized novel Kashi Yatra but depends on 12-year-old Sudha to read it to her every week। ये आवा जो है ना वो पसंद करने क्या था, उसको नोवेल काशी यात्रा पे बेस्ड जो नोवेल था ना उसको मतलब मुझे पढ़ के वो सुनाए, वो चाह रही थी। किससे? सुधा जो 12-year-old गर्ल थी उससे। पर वीक चाह रही थी, हर एक वीक हमको ये सुनाए या बताएं। द टर्निंग पॉइंट, while Sudha is away at a wedding, Ava receives the magazine but is unable to read। जब सुधा कहीं वेडिंग में गई हुई थी तब ना एक मैगजीन आया किसके पास? आवा के पास, जिसमें वो पढ़ने में असमर्थ थी। क्या उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है? फॉर द मीन्स वो तो इलिटरेट थी आवा। She feels helpless and dependent, leading her to realize the true value of literacy। उसके बाद ना उस टाइम उसको फील हुआ कि वो अब लाचार है, बेबस है, वो डिपेंडेंट है किसी पे कि कोई पढ़ के उसे सुनाए कि क्या लिखा हुआ है उस मैगजीन में। द गोल क्या है? अब आस्क सुधा टू बी हर इन टीचर एंड सेट्स अ डेडलाइन। शी वांट्स टू रीड द नोवेल इंडिपेंडेंटली बाय दशहरा फेस्टिवल सॉरी नॉट दशहरा, इसी दशहरा फेस्टिवल मीन्स सरस्वती पूजा। आवा चाह रही थी कि एक डेडलाइन फिक्स कर दे सुधा उसके लिए, जिसमें वो खुद से पढ़ने योग्य बन जाए, मीन्स वो इंडिपेंडेंट हो जाए। हाउ टू रीड दैट पर्टिकुलर मैगजीन। लास्ट में क्या हुआ? रिजल्ट जो फाइनल क्या आया? डिस्पाइट हर एज, मीन्स उसकी एज तो बहुत अप्रॉक्स 62 ईयर्स थी, एंड ग्रे हेयर भी ग्रे हो चुके थे। आवा वर्क्स विद इमेंस डिटर्मिनेशन, उसने बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल शी सक्सेसफुली रीड द बुक्स लिटिल टाइटल एंड पब्लिशर्स नेम। उसके बाद उसने उस बुक के टाइटल और पब्लिशर का नेम भी पढ़ना सीख गई या पढ़ी उस टाइम। द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द मैसेज, ये मैसेज कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है सही तरीके से, क्या हम लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है इससे। द मोस्ट पावरफुल वे टू एक्सप्रेस द कोर ऑफ दिस स्टोरी इज थ्रू इट्स टू मेन थीम फॉर ए गुड कॉज। इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, मीन्स अगर आप के अंदर वो इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम मीन्स क्या उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये दिखा रही है कि ऐसे एज होने के बावजूद भी, मतलब ज़्यादा एज होने के बावजूद भी एजुकेशन में वो बैरियर साबित नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने डिटर्मिनेशन से उस बैरियर को ख़त्म कर दिया और टाइटल और पब्लिशर का नाम भी पढ़ना सीख गई उस टाइम सरस्वती पूजा के अवसर पे। रेस्पेक्ट फॉर नॉलेज, द क्लाइमैक्स फीचर मीन्स टॉप फीचर जो इसका है कि मूविंग रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशन। 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर टचेज द फीट ऑफ हर 12-year ओल्ड ग्रैंड डॉटर, मीन्स समझ जाओ कैसे ही चेंज हो रहा है क्लाइमैक्स। एक 62 वर्ष की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो अपने 12 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड डॉटर को पैर छू रही है, प्रणाम कर रही है। सी एक्सप्लेन सी इज़ नॉट टचिंग द फीट ऑफ ग्रैंड चाइल्ड बट अ गुरु, मीन्स वो मान रही है कि वो मैं एक ग्रैंड चाइल्ड को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं प्रणाम उसे कर रही हूँ जो मेरे गुरु हैं। हु गेव हर द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंस का गिफ्ट दिया कि मैं खुद से एक बुक को पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ क्या लिखा हुआ है मैगजीन में। नो, थैंक यू वेरी मच। आपको समरी कैसा लगा बताइएगा प्लीज़। थैंक यू बच्चों।